10वीं के बाद क्या करें? साइंस लें, कॉमर्स लें या लें आर्ट्स? डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या बने बिजनेसमैन? ये डिसीजन बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि इसी से तुम्हारा पूरा फ्यूचर डिसाइड होगा। अपने यहाँ के बच्चों ने तो फ्यूचर को मजाक में ले रखा है। नहीं मानते तो तुम ही बताओ, तो वो 10वीं के बाद कैसा सब्जेक्ट चूज करते हैं? ऐसे ही ना, दोस्तों ने साइंस ली तो मैं भी ले लेता हूँ, पापा ने बोला कॉमर्स अच्छी है तो कॉमर्स ले लेता हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा तो आर्ट्स ले लेता हूँ। ये भी कोई बात है यार? ऐसे तो अपने यहाँ के बच्चे हैं। पर तुम्हें क्या बताऊँ, मैंने भी साइंस ले ली थी, ऐसे ही। चलो, मैंने तो जैसे तैसे करके अपना करियर बना लिया, अब तुम्हारी बारी। पर तुम लोग ऐसा मत करना। इस वीडियो को हमने मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में समझेंगे हम 10th के बाद करियर चूज करना इंपॉर्टेंट क्यों है, और दूसरे पार्ट में हम समझेंगे स्ट्रीम्स का डिटेल्ड इंट्रोडक्शन, और तीसरे पार्ट में हम समझेंगे करियर चूज कैसे करें। 10th के बाद गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया तो क्या होगा? 11th 12th या कॉलेज में तुम्हें पता चलेगा ये सब्जेक्ट तो मुझे पसंद ही नहीं है। फिर तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे और फिर तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, जिससे तुम्हें लगेगा शायद मुझ में ही कोई कमी होगी जो मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ। अगर चलो जैसे तैसे करके तुमने पढ़ाई लिखाई कर भी ली और फिर तुम्हें जॉब मिलेगी, पर तुम्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, फिर तुम्हें बस मजबूरी में काम करना पड़ेगा। और जब दूसरे लोग अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे होंगे तब आप बस रिग्रेट करोगे। पर अगर सही डिसीजन ले लिया तो पैशन को फॉलो करोगे, सक्सेस और सेटिस्फैक्शन दोनों मिलेंगी और जिंदगी में कभी पछताना नहीं पड़ेगा। क्या तुम्हें पता है इंडिया में लगभग 85% लोग अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उन्होंने गलत करियर चूज कर लिया है। 10th के बाद लाखों बच्चे अपनी आगे की पढ़ाई करते हैं, पर उसमें से कुछ ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने करियर गलत चूज किया है। इसलिए करियर का सही डिसीजन लेना लाइफ चेंजिंग हो सकता है। 10th के बाद मेनली हमें 3 स्ट्रीम देखने को मिलती हैं, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, जिसे हम ह्यूमैनिटीज भी बोलते हैं। चलो एक एक करके सबको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे साइंस स्ट्रीम के बारे में। अगर तुम पीसीएम लेते हो तो तुम्हारे पास करियर ऑप्शन होते हैं इंजीनियरिंग, मैकेनिकल में, सिविल में, सॉफ्टवेयर में, एक्सेट्रा। और तुम आर्किटेक्ट बन सकते हो, पायलट बन सकते हो, डाटा साइंटिस्ट बन सकते हो और एनडीए में जा सकते हो। स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड होती हैं? लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल माइंडसेट होना चाहिए तुम्हारा। क्या इंटरेस्टिंग है इसमें? रोबोट्स बनाना, मशीन्स डिजाइन करना, स्पेस एक्सप्लोर करना और भी बहुत सारी चीजें। अब हम बात करते हैं पीसीबी के बारे में। इसमें करियर ऑप्शन होते हैं। पीसीबी लेकर के आप डॉक्टर बन सकते हो, डेंटिस्ट बन सकते हो, फार्माकोलॉजिस्ट बन सकते हो, फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन सकते हो और भी बहुत सारी चीजें। क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं? तुम्हारे अंदर ऑब्जर्वेशनल पावर होनी चाहिए और तुम्हारे अंदर पेशेंस होना चाहिए और बस तुम्हारा थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए ह्यूमन बॉडी और लाइफ साइंस में। क्या इंटरेस्टिंग है इसमें? ह्यूमन ऑटोनॉमी समझना, मेडिसिन डेवलप करना, जेनेटिक्स एक्सप्लोर करना। अगर आप पीसीएम भी लेते हो तो इसमें आप पीसीएम एंड पीसीबी दोनों के ही करियर्स आगे चलकर परस्यू कर सकते हो। इसमें चैलेंज क्या होगा आपके लिए? इसमें चैलेंज ये होगा आपके लिए कि थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट ज़्यादा है और जैसा कि हमें पता है एक एक सब्जेक्ट है वो अपने अंदर पूरी दुनिया समेटे हुए हैं। तो बस इतना ही है। अब हम बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में। कॉमर्स में 2 कैटेगरीज होती हैं, कॉमर्स विथ मैथ, कॉमर्स विदाउट मैथ्स। सबसे पहले हम ये देखते हैं कॉमर्स विद मैथ्स के साथ क्या क्या करियर ऑप्शन होते हैं। एक तो आप सीए बन सकते हो, ये तो सब जानते हैं। आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो, इकोनॉमिस्ट बन सकते हो, स्टैटिस्टिशियन बन सकते हो, फाइनेंस एडवाइजर बन सकते हो और भी बहुत सारी चीजें हैं। कौन कौन सी स्किल्स चाहिए होती हैं? एनालिटिकल थिंकिंग, नंबर क्रंचिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। माइंडसेट वाले लोग इसे चूज कर सकते हैं। और अगर कॉमर्स विदाउट मैथ लेते हो तो क्या क्या करियर ऑप्शन होते हैं, आओ समझते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट और मार्केटिंग की फील्ड में जा सकते हो। ह्यूमन रिसोर्सेज, कंपनी सेक्रेटरी के रूप में काम कर सकते हो। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? अपना बिजनेस बनाना और फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज बनाना और एक्सेट्रा। आर्ट्स लेकर के आप इंडिया की टॉप मोस्ट जॉब्स कर सकते हो, जैसे पीएम बन सकते हो, आईपीएस बन सकते हो, आईएएस बन सकते हो और बहुत सारी सिविल सर्विसेज की जॉब कर सकते हो। लॉयर बन सकते हो, जर्नलिस्ट बन सकते हो, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो और भी बहुत सारी चीजें। स्किल्स क्या क्या चाहिए?
कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल अवेयरनेस, ये सब चीजें होनी ही चाहिए। क्या इंटरेस्टिंग है इसमें, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और ह्यूमन बिहेवियर को समझना और सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट करना, ये सब करने को मिल सकता है आपको। ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। इनमें जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग दी जाती है। पॉलिटेक्निक, ये एक इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है। ITI, इसमें टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है। होटल मैनेजमेंट एंड ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग, ये सब चीजें होती हैं। इसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। तो ये थी स्ट्रीम्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब सबसे बड़ा सवाल, तुम्हारे लिए कौन सी स्ट्रीम बेस्ट है? आओ इसे 3 स्टेप्स में समझते हैं। अपने इंटरेस्ट को समझो, खुद से ये सवाल पूछो, क्या चीज करने में मजा आता है, किस सब्जेक्ट में नेचुरली अच्छे हो। क्या तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है, तो शायद तुम्हारे लिए साइंस बेस्ट है। क्या तुम्हें पैसे और बिजनेस का गेम समझना पसंद है, तो तुम्हारे लिए कॉमर्स अच्छी है। क्या तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी है और सोसाइटीज की इश्यूज को एक्सप्लोर करना पसंद है, तो तुम्हारे लिए आर्ट्स बेस्ट है। अगर तुम्हें गैजेट्स और मशीन्स के बारे में क्यूरियोसिटी है, तो शायद तुम्हारे लिए साइंस बेस्ट रहेगी। अगर तुम्हें नंबर्स को समझना पसंद है, तो तुम कॉमर्स ले सकते हो। अगर तुम्हें लिखना या डिबेट करना पसंद है, तो आर्ट्स तुम्हारे लिए बेस्ट है। फ्री ऑनलाइन टेस्ट होते हैं जो तुम्हारे स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर तुम्हें डाउट है कि तुम किस फील्ड के लिए बेस्ट हो, तो एम्पलीट्यूड टेस्ट से क्लियर हो जाएगा तुम्हारा नेचुरल टैलेंट किस चीज में है। स्टेप 3, फ्यूचर स्कोप को समझो। जैसे कौन से करियर की डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है, डाटा साइंस, AI, और किस फील्ड में लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी मिलेगी। एक प्रो टिप है तुम्हारे लिए, हर समय देखना तुम्हारे इंटरेस्ट और स्कोप दोनों में बैलेंस हो। तो बच्चों, ये था हमारा पहला एपिसोड, और दूसरे एपिसोड में हम समझेंगे साइंस स्ट्रीम के बारे में एकदम डिटेल में। उसमें हम जानेंगे बेस्ट करियर ऑप्शंस एंड फ्यूचर स्कोप के बारे में। डोंट मिस इट, क्योंकि हर एपिसोड तुम्हें अपने करियर के और पास ले जाएगा। यार मोहित, सभी को लगता है आर्ट्स बहुत आसान है, पर यार ये सोचने वाली बात है, इंडिया की टॉप रेटेड जॉब्स आर्ट्स की ही कैटेगरी में आती हैं।